अभी भी सिर्फ कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। फेसबुक में बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं और लगभग 2026 आ चुका है। तो जो आप 2025 में तरीका लगा रहे थे कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल लेने का, वो तरीका अब 2026 में काम नहीं करने वाला है। तो आखिरकार 2026 में हमें कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिलेगा कैसे, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है? अगर आप YouTube पे सर्च करोगे कि फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल के लिए क्या क्राइटेरिया है, तो मल्टीपल वीडियोस आ जाएगी। जबकि फेसबुक के अंदर कोई क्राइटेरिया ही नहीं रखा गया है कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल लेने का। अगर आप एक फेसबुक क्रिएटर हो तो आपको ये सारी चीजें पता होगा कि कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल अभी भी टेस्टिंग फेज पे है और इनवाइट ओनली प्रोग्राम है। मैंने हर एक वीडियो में लगभग ये चीजें बताई है। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता होगा। तो आखिरकार 2026 में हम लोग कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल को कैसे ले सकते हैं, ये मैं कोई भी ऐसा पेज नहीं दिखाऊंगा जिसपे कि मिला है। मैं ऐसा पेज बताऊंगा जिसपे मैं मेरा पर्सनल खुद का कंटेंट है और मैं ओरिजिनल कंटेंट पे काम कर रहा हूं और जिसपे 100 से भी कम सब्सक्राइबर है। तो इससे क्या होगा कि आपको लगता है कि जो क्रिएटर्स आपको दिखा रहे हैं उनको तो कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिल जा रहा है, आखिरकार वो कौन से तरीका का यूज करते हैं। तो वही तरीका जो हम लोग अपने पेज पे इंप्लीमेंट करते हैं कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल लेने का, वो मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि बाकी क्रिएटर की तरह मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मैं आपको सही तरीका ना बताऊं जिससे कि आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल ना मिले और आप हमारी वीडियोस देखते रहो। मैं जरूर बताऊंगा सही तरीका जिससे कि आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिल जाए। क्योंकि ऐसे भी मेरे व्यूज उतने नहीं आते जितना मेरे वीडियोस की क्वालिटी और इन्फॉर्मेशन होती है उसके मुताबिक। बाकी बात, आपको जो भी डाउट है इस वीडियो में पूछना है आपको कमेंट सेक्शन में जाके, आपका भाई जितना हो सके फास्ट रिप्लाई करता है। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता होगा, और नया है तो एक बार आपको कमेंट करके जरूर देखना है। बाकी बात, चैनल पे फर्स्ट टाइम आया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए मेरे भाई, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन करता हूं, मैं खुद का पेज दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए फेसबुक को यहां से हम लोग ओपन करेंगे एंड फेसबुक पे मैं टैप करता हूं। वीडियो को आपको ध्यान से देखना है ताकि आप लोग समझ सको। देखो मेरे भाई, ये एक ऐसा पेज है मोहन कुमार रिएक्शन के नाम से, आप इसे सर्च कर लेना। इस पेज पे देखिए फॉलोअर्स कितना है, 62 फॉलोअर्स है। और इस पेज पे मैं रिएक्शन वीडियोस पे काम कर रहा हूँ। क्या कर रिएक्शन वीडियोस, किस टाइप की रिएक्शन वीडियोस मोनेटाइज हो रही है, किस टाइप की रिएक्शन वीडियोस मोनेटाइज नहीं हो रही है, जिससे कि मैं आपको ये तरीका बताऊं कि भाई मैंने इस तरीके से स्टार्ट किया था। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों को विश्वास नहीं होता है कि भाई इस तरीके से भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें मैं सब आपके लिए कर रहा हूँ। बाकी बात, ये मोनेटाइज होगा तो इसको भी गिव अवे कर देंगे ताकि आपको मैं बता सकूं कि देखिए भाई मैंने इस टाइप का एक पेज बनाया और मैंने इस तरीके से इतने दिन काम किया और इतने दिन में मोनेटाइज हो गया और इससे जो है कि अब इनकम हो रही है, जिससे कि आप भी एक नया तरीका सीख सको। तो चलिए यहाँ पे देखिए रील्स पे अगर हम टैप करेंगे तो आप देखेंगे कि ज्यादा इस पे रील्स नहीं है। देखिए ये रील आपको दिखेगा 76 व्यू है, जो कि आपको पता है फॉलोअर्स इतने हैं। फिर आप देखेंगे तो यहाँ पे 1100 व्यूज, 2300 व्यूज, 1500, 2100 ऐसे है, 1800, 1700, फिर ये 943, फिर यहाँ पे 1500, 500। ये व्यूज जो है कि एक अच्छा व्यूज माना जाता है। इस पे रिएक्शन वीडियोस आप देखेंगे तो पहले से भी है, कुछ ऐसे नॉर्मल वीडियोस भी है, सब मिक्स, और ज्यादातर यहाँ पे रिएक्शन वीडियोस पे एक्सपेरिमेंट हो रही है। ठीक है, अब देखिए 62 फॉलोअर्स पे इतना व्यूज आना काफी है, लेकिन आपके लिए लग रहा होगा, लेकिन मेरे लिए भाई ये भी व्यूज कम लग रहा है। लेकिन एक हिसाब से देखा जाए तो 62 फॉलोअर्स पे इतना व्यूज आना, एक इसको समझो तो ये वायरल ही समझो। क्योंकि अभी इस पे वीडियोस 30 से 35 वीडियोस डली है। ठीक है, एंड ये अभी नया पेज है। तो अब चलिए इस पे जो मुझे कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल लेना होगा तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, वो सारी चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को ध्यान से देखो। इस पे व्यूज कितना है, 23,000। इंगेजमेंट कितना है, सिर्फ 288 इंगेजमेंट है। नेट फॉलोअर्स 16 बढ़े हैं लास्ट 28 दिन में, और 7 दिन के अंदर आप देखोगे व्यूज तो 11,000 और व्यूवर्स 8300। सब अलग अलग होते हैं व्यूवर्स, मतलब स्टोरी वगैरह सबका लेके मिलता है और फोटोज वगैरह सबका। अब यहाँ पे मोनेटाइजेशन सेक्शन पे क्लिक करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल अभी नहीं मिला है, वेट लिस्ट में है। ठीक, ये वेट लिस्ट में है। अब मैं यहाँ से बैक करता हूँ और यहाँ से बैक करने के बाद अब देखिए मैं इस पे काम कर रहा हूँ। सबसे बड़ा डाउट यहाँ पे ये होता है कि भाई हमें ये कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिलेगा या नहीं, और मिलेगा तो कब मिलेगा। इससे क्या होता है कि कोई भी क्रिएटर फिर मेहनत करता है, और इस पगड़ी पे मत जाना यार, ये मैंने टकला कराया इसलिए बांध के रखा है। ठीक है, हाँ। तो इससे क्या होता है कि किसी भी क्रिएटर को ये पता चल जाता है कि भाई हमें इतने दिन के बाद मिलने वाला है, तो वो काम करता है। क्योंकि एक लेवल सेट होता है ना क्राइटेरिया, तो
उस उम्मीद में कि भाई हम इस बेंचमार्क को टच करेंगे तो हमारा पेज मोनेटाइज हो जाएगा, तो वो बंदा मेहनत करता है। लेकिन एक ऐसा सिस्टम जिसमें आपको कुछ था पता ही नहीं है कि कब क्या होगा, होगा भी या नहीं होगा, तो उसमें क्या है कि लोग परेशान हो जाते हैं। तो इसमें हम लोग ये चीज आपको बताते हैं कि जैसे आप यहाँ पे टच करते हो और ये आपको दिख रहा है मोहन कुमार रिएक्शन, इस पे आप टैप करोगे तो यहाँ पे ये मोनेटाइज एट नॉट एलिजिबल, इसमें बहुत सारे लोगों को लगता है कि यहाँ पे बता रहा है कि यू आर नॉट एलिजिबल टू अर्न इट, तो इससे लगता है कि ये मोनेटाइज नहीं होगा। हाँ भाई, अभी मतलब कि आप अभी नहीं कमा सकते ये बता रहा है, ये नहीं बता रहा है कि कभी भी नहीं। तो ये स्टार्टिंग में जब आपका किसी भी टूल से ना मोनेटाइज हो तो ऐसा बताता है, तो यहाँ पे आपको घबराना नहीं है। आपको ये चीजें देखनी है, यहाँ पे जो पेज स्टेटस है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं से आप चेक करो कि आपका जो है पेज अच्छा है या नहीं, रिकमेंडेबल है या नहीं, और ये मोनेटाइजेशन नॉट एलिजिबल बता रहा है तो इससे कोई दिक्कत नहीं। रिकमेंडेबल होना चाहिए पहला, तो दूसरा कम्युनिटी स्टैंडर्ड वायलेशन कुछ भी नहीं होना चाहिए, गुड न्यूज नो वायलेशन शो होना चाहिए, और ऊपर जो है पेज पे जो ये नो इशू पेज है नो इशू, ये 5 चीजें जो आपको 4 चीजें चेक करनी है यहाँ पे, ठीक है। अगर ये 4 चीजें आपकी सही है तो आपको 100% मिलेगा, बस आपको अपना काम करना है। और ये जो पेज है इस पे मैं लेकर दिखाऊंगा। अब यहाँ पे कुछ लोग सोचते हैं कि भाई साहब कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना होता है, कुछ ज्यादा ही यहाँ पे मेहनत करना होता है, या फिर कोई सेटिंग वगैरह ऑन करना होता है, तो वैसा कुछ नहीं है मेरे भाई। ये इनवाइट ओनली प्रोग्राम है मेरे भाई, मैं कह रहा हूं कि इससे कोई भी क्रिएटर आपको नहीं दिला सकता। वो क्रिएटर भी नहीं दिला सकते आपको जो दूसरों को चिंदी चोर बोलते हैं या फिर जो खुद चिंदी चोर है। ये सब कहने की बातें हैं। तो ये जो चीज है भाई, आप एक काम करो कि आप कंटिन्यूसली काम करो, बस यही आपका काम है, एक काम। और आपको पेज को चेक करना है और कुछ नहीं करना। फेसबुक साफ साफ बता रहा है कि भैया आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी और कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी और कम्युनिटी स्टैंडर्ड वायलेशन का ध्यान देना है बस। अगर ये सब नहीं है तो इनवाइट ओनली प्रोग्राम है, आपको 100% मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपका जो भी डाउट्स है वो क्लियर हुआ है, और नहीं हुआ है तो कमेंट में पूछो। अब देखो ये हम लोगों का पेज है जिसपे कि मैं अपने फेस के साथ काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर हम लोग परेशान नहीं हो रहे हैं क्योंकि हमें पता है मिल जाएगा, हमारा पेज सही है, बस काम करना है। और ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है भाई, मिलता है, बहुत क्रिएटर्स का मिलता है। आए दिन हमें सेटअप के लिए मैसेज आता है कि भाई ये सेटअप करा दो हमें, ये यहाँ पे क्या फिल करना है, टैक्स इन्फॉर्मेशन कैसे फिल करना है, क्योंकि पे आउट सबसे मेन चीज होता है, ठीक है। तो हम लोग हेल्प करते हैं, हमें पता है। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप काम करो एकदम, आप किसी भी क्रिएटर के चक्कर में कोई भी ऐसा फालतू का सेटिंग या फिर ट्रिक मत यूज कर लेना जिससे कि आप ही का पेज खराब हो जाए। बाकी उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। मिलते फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना।